देखिए, पूरी विधानसभा में 27 सड़कें प्रांतीय खंड से हमारी रिन्यूअल हुई। जो टूटी फूटी थी उनको जो है पेंटिंग किया गया, गड्ढा मुक्त किया गया। उसके अलावा ये जगेसरगंज से लेकर के ककराहा मोड़ तक नई सड़क हमारी PMGSY से बनाई गई और सराय चंदी से लेकर के जगेसरगंज तक हुआ। इसके बाद हमने देवघाट से लेकर ककराहा घाट तक का चौड़ीकरण का कार्य शुरू करा दिया है और PMGSY के तहत और गोड़े से लेकर के भागीपुर चौराहा होते हुए चंदी धाम तक, जो एक बहुत अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। सिर्फ तकलीफ इतनी है कि अगर कोविड-19 का ये प्रकोप महामारी का मेरे इस कार्यकाल के दौरान न हुआ होता तो इस सदर विधानसभा को बहुत कुछ करने की मेरी मन और लालसा थी, लेकिन जो भी समय मिला है मैं क्षेत्र के लिए प्रयत्नशील हूँ। हमें विधायक जी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। विधायक जी ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाया, सड़क बनवाए और सारे काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में हमारे विधायक जी दोबारा आए तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसहाक। और आप लोग क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम अरुण शर्मा है, बबरी से हूँ। विधायक जी हमारे जो है एक विधायक के रूप में हीरा मिला हमको। विधायक जी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि संग्रामपुर से मेहरबानपुरा के लिए पुल दिया उन्होंने, रोड दिया है, इंटरलॉकिंग खड़ंजा बहुत सारे दिए हैं और यहाँ पे जो कोई विकलांग असहाय आता है उसका 10,000-20,000 की मदद करते हैं। कोई जिसके यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है उसके यहाँ भी जाते हैं, जो उनसे धनराशि होती है वो भी प्रयोग देते हैं। ऐसे विधायक जी बहुत सारे काम किए हैं। 2022 में क्या चाहेंगे आप? फिर से राजकुमार पाल, हमारे विधायक ही राजकुमार पाल होने चाहिए। विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? जी जी जी। क्या कार्य उन्होंने किया है? बहुत सारे कार्य विधायक जी ने किया है। सड़क हो, चमड़ौदा का पुल हो या फिर नल आदि है, मेडिकल कॉलेज का आदि बहुत सारा काम विधायक जी ने किया है। हम चाहते हैं वो पुनः विधायक हमारे हों, ये हमारे सौभाग्य की बात होगी। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं और काफ़ी काम विधायक जी हमारे किए हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम किए हैं और दोबारा हम चाहते हैं कि विधायक जी हमारे फिर सन 2022 में फिर नहीं बने, राजकुमार पाल जी जीते फिर और काफ़ी से काफ़ी काम कराए। यहाँ इतना कौनो विधायक नहीं काम कराए बाटे कि जब से करीब हम 56 साल बहुत बाटे, बहुत विधायक आए, संसद आए, इतना काम कभू नहीं भरा। अपना दल के शासन काल में काफ़ी से काफ़ी काम भरा है और चाहत बाटे कि राजकुमार पाल जी अब कि हमारे सन 2022 में फिर विधायक हुई हैं और दावा के साथ जिताओ बिल का। में जैसे हमारे प्रतापगढ़ का जो दहला मऊ का फीडर है वो ओवरलोड है, उसके ओवरलोड को कम करने के लिए 32 KVA का नया पावर हाउस प्लांट लगाने के लिए पूरे ईश्वरनाथ में उनको ज़मीन उपलब्ध कराई गई और माननीय श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति भी दी है। मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उस दहला मऊ का जो पावर हाउस है उसका लोड कम होकर के मेडिकल कॉलेज से लेकर अगल बगल के जो नगर के नए सीमावर्ती गाँव नगर में शामिल हुए सबको सुविधा सहायता प्राप्त होगी। और एक और 32 KVA का उपकेंद्र की स्थापना जो घोपिया मऊ के ओवरलोड को कम करने के लिए महकनी में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी की ढेर सारी प्रशंसा जो की जाए वो कम है। जो मेरी विधानसभा में 2 नए उपकेंद्रों की स्थापना की जा रही है, ये बहुत बड़ी हमारे ऊर्जा विभाग के लिए उपलब्धि का विषय है। क्या काम उन्होंने किया है? भाई
ये विधायक जी हुए हैं जब से तो कोई न कोई काम तो करा ही रहे हैं। हम लोग उनसे संतुष्ट, जो भी काम हो रहा है वो लेके आ रहे हैं, पूरा काम करा रहे हैं। हर तरह से हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। कई जगह उन्होंने जहाँ जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी उन्होंने व्यवस्था किया। मेडिकल कॉलेज का भी व्यवस्था किया और ऐसे कुछ योजनाएँ हैं जिसका उन्होंने पूरा भरपूर प्रयास किया और कर भी रहे हैं। आने वाले चुनाव में हो सकता है फिर भी विधायक वही हों। जनता उनसे खुश है। के लिए मैंने सड़वा चंद्रिका देवी धाम, जो मेरी विधानसभा का एक बहुत प्रतिष्ठित वर्षों का जो हमारे जो मंदिर का जो धर्मस्थल है, उसके लिए भी मैंने 68 लाख रुपया अपने माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री, जो हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री जी हैं पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी से अनुवेदन किया था, अनुरोध किया था। उन्होंने 68 लाख रुपया मां सड़वा चंद्रिका देवी धाम के लिए दिया है, जिसका कार्य का शुभारंभ हो चुका है और कार्य वहां चल रहा। मैंने अपने निधि से भी मां चंद्रिका धाम के लिए एक विशाल द्वार की स्थापना के लिए मैंने दिया है। यही नहीं, अपने निधि से मैंने जितने जो शहीद हमारे क्षेत्र में हुए हैं, चाहे वो सतीश चंद्र वर्मा जी हो, शहीद सतीश चंद्र वर्मा जी हो, चाहे शहीद सुधाकर सिंह जी हो, चाहे शहीद रितेश पाल हो, सबके लिए द्वार के लिए मैंने पत्र लिखा है। और उनके समाधि स्थल के लिए हमने अपने निधि से पैसा निर्गत कर दिया है। बहुत जल्द ही उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और यही नहीं, मैंने जितने और कई हमारे महापुरुष हैं उनके नाम से मुख्य द्वार भी बनाने का काम हम कर रहे हैं। और हमारे पूर्व मंत्री राम किंकर सरोज जी, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे भारत सरकार के और दलित समाज के और गरीब समाज के नेता रहे, उनका मदाफरपुर चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और उस प्रतिमा को मैं छतरी देने का काम और उसका सौंदर्यीकरण का काम भी कर रहा हूं। और उस पर भी मैंने धन को निर्गत करा दिया है। और अपने यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल जी के पटेल जी के नाम से भी मैंने एक विशाल द्वार उनके नामकरण के लिए, उनके द्वार बनाने के लिए मैंने कांधापुर और कोहड़ौर मार्ग पर मैंने उसको अभी धन निर्गत कर दिया है। उस पर पत्र लिखा है। बहुत जल्दी कार्य शुरू हो जाएंगे। संतुष्ट हैं? हाँ। क्या काम उन्होंने किया है? अरे नल हुआ, नल दिए, सड़क दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, सब कुछ हुआ है। क्या कहेंगे आप विधायक जी को? विधायक अच्छे हैं, फिर हो विधायक, बहुत अच्छे आदमी हैं। रह गया जो आप अभी तक नहीं कर पाए। देखिए, मेरे कार्यकाल जो मेरी अपेक्षा थी लोगों को और जो मेरी इच्छा थी काम करने की, चूँकि मैं एक ग्राम पंचायत का सदस्य निर्वाचित होते, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के बाद विधानसभा का सदस्य बनाने का काम हमारी सम्मानित जनता ने किया सदर विधानसभा की। इसलिए मेरा जो हृदय है, जो मेरी इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करके इनके बीच अपना समन्वय स्थापित करूं, इनके दुख और दर्द की पीड़ा को बांट सकूं। इसलिए मैं दिन रात टहलता रहता हूं। और मेरी अभी एक इच्छा और है कि हमारे इस प्रतापगढ़ जनपद में हमारा उद्योग, जो आंवला हमारे इस विधानसभा का मुख्य व्यवसाय है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से जाना जा रहा है, आज हमारी दल की ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया है, पत्र भी लिखा है कि हमारे इस आंवला फल को, जिसके नाम से सदर विधानसभा प्रतापगढ़ आंवला से जाना जाता है, ऐसे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। तो उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि जो आंवला के एसोसिएशन के व्यापारी हैं, आप उनसे बैठक करें, बैठक करके एक प्रस्ताव बनाएं और वो अच्छे कारखाने लगे, उसके लिए हम और हमारी सरकार
सरकार उनको सहयोग करेगी और इस आंवले के उत्पादन को, इसकी जो पूरे विश्व में इसकी चर्चा कैसे हो, उसके लिए हम प्रयास करके इसको विश्व में स्थापित करने का काम करेंगे। जब विश्व में आंवला हमारा उद्योग स्थापित होगा तो प्रतापगढ़ जनपद का निश्चित ही नाम होगा। जब नाम होगा तो मेरी सदर विधानसभा का नाम होगा। ये इच्छा हमारे दिल में है और विकास करने की इच्छा जो लगातार है, जनता ने अवसर दिया तो पुनः मैं इसको 5 वर्ष का अगर कार्यकाल मुझे मिलता है तो निश्चित है मैं अपनी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और अभी तक जो भी समय मिला है मैं उनके दुख दर्द में शरीक होने का काम किया हूँ। जहाँ भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, जो मुझसे बन पड़ा है 10, 20, 21 हज़ार जो भी रहता था, मैं उनकी मदद भी करता हूँ। जैसे अभी आपने देखा आपके पत्रकार साथी का भी निधन हुआ था, मुझसे बना, मैंने उनके 21 हज़ार का जो आर्थिक मदद भी किया और मैंने उनको, उस परिवार को, पीड़ित परिवार को मैंने भी रोजगार जीविकोपार्जन हेतु जो छोटा मोटा जो भी नौकरी मिल सकी सुपरवाइजर पद पर मैंने उस कोढ़ो नगर नवसृजित कोढ़ो नगर पंचायत में रखने का भी काम किया है। इसलिए कि मुझे पीड़ा इस बात की है कि व्यक्ति के जाने के बाद उसका परिवार छूटता है, बच्चे छूटते हैं, परवरिश पूरी छूट जाती है। ऐसे लोगों को ध्यान देना भी हम अगर जनप्रतिनिधि हैं, अगर मैं सेवक हूं आपका, तो मेरी चिंता का विषय होता है। मैं चिंता करता हूं। चूँकि मेरी सरकार में जब मैं विधायक चुनकर आया, इसके पहले से सरकार ने जल निगम विभाग को और सारे विभागों को मिला करके एकीकरण करके जल शक्ति का नाम दिया गया, जिसके माननीय मंत्री महेंद्र सिंह जी हैं। उन्होंने एक नई परिकल्पना के तहत प्रत्येक गांव में पेयजल टंकी की स्थापना करके प्रत्येक घर को टोटी से जोड़ने की जो उनकी कल्पना थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कल्पना है, उसी के तहत यह पेयजल टंकी की स्थापना की जा रही है। हैंडपम्प मैंने अपने पूर्वांचल निधि से 40 हैंडपम्प मैंने अपने पूर्वांचल निधि में दिए थे, जिसका मैंने सार्वजनिक जगहों पर उपयोग के लिए उसको लगवाया है। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों को पेयजल के लिए कुछ पैसे की जो स्वीकृति दी है, उसकी सूची मैंने शासन को भेज दी है। लगभग 200 हैंडपम्प हैं। अगर वो सूची स्वीकृत होकर आ जाएगी, हम अपने पूरी विधानसभा में काफ़ी लोगों को संतुष्ट कर सकेंगे और उनको निश्चित है कि पेयजल की समस्या से उनको निजात मिल पाएगी। और आप लोग संतुष्ट हैं? विधायक हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छे काम किए हैं। जब से हुए हैं तब से आज तक जनता दरबार से लेके कार्य योजना से लेके कुछ सुनते हैं, बुलाने पे आते हैं, समय समय में मीटिंग लेते हैं, जनता का काम समय समय पर करते हैं। और हम सब चाहते हैं कि आने वाले समय में दोबारा हम सब विधायक जी को बनाएंगे। आगे 2.5 वर्ष काम किए हैं, उनको पूरा काम के लिए मौका दिया जाएगा। यह हमारा विकास हो, हमारे साथ में रहने वाले हैं विधायक, सब कुछ हम उनके साथ हैं और रहेंगे। के मामले में एक राजकीय इंटर कॉलेज सुखुलपुर में बनकर तैयार हो रहा है। उसके अलावा एक महाविद्यालय, महिला बालिका महाविद्यालय की जो स्वीकृति मिली है सड़वा चंडिका में, बहुत जल्द ही जमीन के मिलने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। मामले में मैं चुनाव जीतने के ठीक 3 महीने बाद महामारी का जो प्रकोप कोविड-19 का चला, उस दौरान हमने जो भी हमको निधि
चूँकि लैप्स हो गई, लेकिन जो मेरे पास पिछले हमारे माननीय सांसद संगम लाल गुप्ता जी के जो अवशेष धन थे विधायक रहने के, उसमें से 10 लाख रुपया मैंने स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 के लिए दिया था। और पूरे चाहे वो हमारा सावा चंदिका हो, चाहे हमारा कोहड़ौर हो, चाहे हमारी जिला अस्पताल हो, हर जगह हम लोगों ने जा करके सभी सक्षम जो भी हमारे चिकित्सा अधिकारी रहे, सब ने उस संघर्ष के दौरान अपनी जान की बाजी लगा करके धन और जन की हानि को देखते हुए सारे लोगों की मदद की है और जम करके। और उस अस्पताल के सभी जो भी हमारे जितने चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस आपातकाल में अपने जान की न परवाह करते हुए लोगों की चिंता की। मेडिकल कॉलेज भी लाया गया आपके द्वारा? मेडिकल कॉलेज हमारा जो प्रतापगढ़ में आया, ये हमारी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय हमारी अम्बिया पटेल जी जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री हैं आज, जब उस दौरान इस प्रतापगढ़ के सांसद भी हरबंश सिंह हुआ करते थे अपना दल से, और बहन जी हमारी केंद्र में स्वास्थ्य कल्याण राज्य मंत्री थी, उनकी पैरवी पर यह प्रतापगढ़ में सांसद के द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने और भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि इस प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से किया जाए और हमारा अपना दल परिवार पूरा प्रतापगढ़ जनपद उस जो भी उन्होंने घोषणा की उसकी ढेर सारी प्रशंसा की गई और खुशियां भी बांटी और लोगों के बीच जा करके इस बात का संदेश भी मिला कि एक गरीब और वंचित कमेरा समाज के नेता के नाम से जो समाज का मसीहा था उसको जीवंत करने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने जो मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर एसाकाई सोनेलाल के नाम से किया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आप लोग संतुष्ट हैं? विधायक हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छे काम किए हैं। जब से हुए हैं तब से आज तक जनता दरबार से लेके कार्य योजना से लेके कुल सुनते हैं, बुलाने पे आते हैं, समय समय में मीटिंग लेते हैं, जनता का काम समय समय पर करते हैं। और हम सब चाहते हैं कि आने वाले समय में दोबारा हम सब विधायक जी को फिर बनाएंगे। आगे 2.5 वर्ष काम किए हैं, उनको पूरा काम के लिए मौका दिया जाएगा। यह हमारा विकास हो, हमारे साथ में रहने वाले हैं विधायक जी, सब कुछ हम उनके साथ हैं और रहेंगे। चूँकि मेरी सरकार में जब मैं विधायक चुनकर आया, इसके पहले से सरकार ने जल निगम विभाग को और सारे विभागों को मिला करके एकीकरण करके जल शक्ति का नाम दिया गया, जिसके माननीय मंत्री महेंद्र सिंह जी हैं। उन्होंने एक नई परिकल्पना के तहत प्रत्येक गांव में पेयजल टंकी की स्थापना करके प्रत्येक घर को टोटी से जोड़ने की जो उनकी कल्पना थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कल्पना है, उसी के तहत यह पेयजल टंकी की स्थापना की जा रही है। हैंडपम्प मैंने अपने पूर्वांचल निधि से 40 हैंडपम्प मैंने अपने पूर्वांचल निधि में दिए थे, जिसका मैंने सार्वजनिक जगहों पर उपयोग के लिए उसको लगवाया है। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों को पेयजल के लिए कुछ पैसे की जो स्वीकृति दी है, उसकी सूची मैंने शासन को भेज दी है। लगभग 200 हैंडपम्प हैं। अगर वो सूची स्वीकृत होकर आ जाएगी, हम अपने पूरी विधानसभा में काफ़ी लोगों को संतुष्ट कर सकेंगे और उनको निश्चित है कि पेयजल की समस्या से उनको निजात मिल पाएगी। हमें विधायक जी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। विधायक जी ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाया, सड़क बनवाए और सारे काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में हमारे विधायक जी दोबारा आए तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसहाक।
मेरी सई नदी पर 2 पुल मुझसे पहले माननीय विधायक संगम लाल जी थे, आज हमारे सांसद हैं। उन्होंने 2 पुल निर्गत कराया था, जिस पर पुल बन गया। अब उस पर अप्रोच बनाने का काम हम कर रहे हैं और अप्रोच शुरुआत हो चुकी है और 1-1.5-2 महीने के बाद हमारा अप्रोच बनकर खड़ा हो जाएगा। और उसके अलावा जो मेरी विधानसभा में एक चमरौड़ा नाला, जो एक बहुत बड़ा नाला घूम करके कई मोड़ों से मेरी विधानसभा की भौगोलिक स्थिति को खराब करता है, जिसमें दोनों तरफ से जनजीवन असमान स्थिति में बने रहते हैं, असुविधा होती है। मैं उसमें माननीय मंत्री, अपने जल शक्ति मंत्री जी से, सिंचाई मंत्री माननीय महेंद्र जी से मैंने अनुरोध किया था। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने 4 पुल उस पर हमारे स्वीकृत किए हैं। जैसे एक कमाद से मेहरबान का पुरवा है रेलवे लाइन के बगल, जिससे लगातार कई वहाँ घटनाएं भी हुई, उसमें कई लोग डूब के मर भी गए हैं, उसको उन्होंने स्वीकृत करने का काम किया। उसके बाद उसी के ठीक और आगे एक हमारा पीथापुर और मंगापुर है, जिस पर इस पार से यानी गढ़वारा की तरफ से लोग कांधरपुर की तरफ जाना चाहें तो नहीं जा सकते थे, लेकिन अब पुल स्वीकृत हो चुका है। उस पर झंडी गड़ करके सीमांकन हो गया, उसका नक्शा बन करके, एस्टीमेट बन करके माननीय मंत्री जी के पास पहुंच चुका है। धन की स्वीकृति भी लगभग हो चुकी है। और उसके अलावा एक और पुल जो गाजीपुर और जलालपुर को जोड़ता है, जलालपुर चंदौका और कांधरपुर मार्ग को जोड़ता है और गाजीपुर सीधे बाबूगंज अंतु को जोड़ता है, उस पर भी हमारी स्वीकृति मिल गई है माननीय मंत्री जी से, महेंद्र सिंह जी से। उस पर भी हमारे पुल की पूरी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, एस्टीमेट जा चुका है, उस पर हमारा धन स्वीकृत हो गया। उसके अलावा एक और कोशिश है मेरी कि जो हमारा चंदौका है, उस चंदौका से धौरारा को जोड़ने के लिए उस पर भी हमने स्वीकृति ली है और एस्टीमेट बन गया है। अभी दूसरी पर धन स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन एस्टीमेट मेरा बन चुका है। जैसे एस्टीमेट वहाँ पहुँचेगा, वहाँ भी मैं उनसे माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उस पर भी हमारे लोगों को सहयोग होगा। तो हमारी एक विधानसभा अमेठी एक विधानसभा अमेठी और हमारी विधानसभा को जोड़ने का काम करेगा। इसके अलावा भी जैसे हमारे सीतापुर के पास एक नाला उसी चमड़ौरा से निकलता है और वो नाले पर 2 बच्चे हमारे डूब के मर गए थे, उस पर भी सिंचाई विभाग के माननीय मंत्री जी ने उस पर पुलिया का निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। ऐसे एक कोल बजरडी है जिसमें लंगड़ी से लेकर के गढ़ा मल्लाहनपुरवा को जोड़ने के लिए उस नाले पर भी एक पुल की स्वीकृति उन्होंने दी है, उसका धन भी स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की यशस्वी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमारी विधानसभा में बहुत कार्य किए और चूंकि कोविड-19 महामारी का प्रकोप चला था, हम जो भी 7-8 महीने में जितनी भी मेहनत है करके हम उसको अपने इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और अगर हमारी सरकार है और जो पूरे 5 साल का अगर कार्यकाल जोड़ा जाए तो आज मेरी विधानसभा में चाहे वो कोहड़ौर हमारी नगर पंचायत माननीय मुख्यमंत्री के कृपा से, नगर विकास मंत्री की कृपा से एक नगर पंचायत कोहड़ौर नगर पंचायत जो मेरी विधानसभा का बहुत बड़ा अभूतपूर्व कार्य हुआ है, और गढ़वारा के लिए भी हम प्रयासरत थे। हमारी पूरी फाइल बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष थी, लेकिन अब किन्हीं कारणों बस रुक गई है। जब अवसर आएगा तो वो भी नगर पंचायत का रूप लेगा, लेकिन कोहड़ौर को नगर पंचायत बनाने का काम भी मैंने किया है और पूरी मेहनत और तन्मयता के साथ किया है। और आज देखिए कि आपको अयोध्या से प्रयागराज जाने के लिए आपको पता नहीं चलता कब हम पहुंच जाते हैं, इतनी बढ़िया सड़कें बनी हैं। वो चाहे हमारा कांधरपुर से कोहड़ौर हो, चाहे कोहड़ौर से हमारा मदाफरपुर हो, चाहे मदाफरपुर से चिलबिला हो, चाहे हमारा चिलबिला से बिहारगंज होते हुए बाबूगंज अंतु लोहिया नगर हो, चाहे बाबूगंज से हमारा चंदीगढ़ धाम हो, चाहे चंदीगढ़ धाम से आज गाय घाट रोड होते हुए प्रतापगढ़ शहर हो, चाहे प्रतापगढ़ से सुखपाल नगर हो, चाहे प्रतापगढ़ से कटरा हो, हमारी सारी सड़कें एकदम दुरुस्त हैं। बीच में जो भी हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, 5 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसको माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी से मैंने अनुरोध किया है, उसका भी एस्टीमेट बन गया है। बहुत ये बरसात बीत रही है, इसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद भी उन सड़कों पर हम पूर्णतः सुधार करके हम लोगों का जनजीवन सामान्य करने की कोशिश करेंगे।